अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी, मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो में एक ज़ोन ड्रा किया था और हमने कहा था कि यहाँ से हम जो है ना सेल करेंगे, ठीक है? यहाँ से हम बाय नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब भी करते हैं। इस पे हम डेली बेसिस पे गोल्ड के रिलेटेड, यूएस ऑयल के रिलेटेड और यूरो यूएसडी मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट पेयर्स है उसके ऊपर हम डेली बेसिस पे एनालिसिस शेयर करते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल मैंने ये वीडियो अपलोड की थी और हमने ये कहा था कि हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है? अब ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस और मार्केट ने उस पर 100% रिएक्ट भी किया। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव, लेकिन उससे पहले हमने जाना है और देखना है कि न्यूज़ क्या आने वाली है। अगर यहाँ पर हम देख लें तो मार्केट में यहाँ पर चाइना का सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो सितंबर का और वायु यानी ईयर का जो डाटा आने वाला है वो दोनों नेगेटिव आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा चाइना में नेगेटिव आता है तो उससे क्या होती है कि गोल्ड की मांग में और प्रोडक्शन में कमी आती है, जिससे गोल्ड जो है ना वो नीचे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि गोल्ड जो है ना सबसे ज़्यादा कंज्यूमर कंट्री जो है ना वो चाइना है। अगर उसकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड ने नीचे गिरना है। अच्छा, इसके अलावा अभी जो है ना 33 मिनट रहते हैं, इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डाटा और ट्रेड बैलेंस का डाटा भी आने वाला है, जो कि चाइना के लिए और गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हमने इस डाटा का भी वेट करना है और साथ ही साथ हमने जो है ना यूएस की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है इसके ऊपर भी हमने नज़र रखनी है, जो कि 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये डाटा आने वाला है और इसके लिए मिशिगन इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का डाटा भी आने वाला है, जो कि अच्छी खासी गोल्ड की मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो ये वाला है और ये वाला है, ठीक है? अब ये तो हुई हमारी फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है। अच्छा, जैसे कि मैं आप लोगों से कहता चला आ रहा हूँ कि मार्केट एक ट्रायंगल में जा रही है और जब तक ये मार्केट इस ट्रायंगल से नहीं निकलती तब तक ये मार्केट सेल में ही रहेंगी। अगर ये इसको ब्रेक करती है तो इसकी रिटेस्ट पे हम मज़ीद यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी स्टिल भी इसी ज़ोन के नीचे है। तो हमने एक ज़ोन ड्रा की है जिसने मार्केट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? अब हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट टकराने के बाद जो है ना नीचे जा सकती है, गिर सकती है। कहाँ तक गिर सकती है? 1820 की एरिया तक जो है ना मार्केट दोबारा गिर सकती है। मार्केट इस तरीके से होता हुआ इस ट्रायंगल में रहेगा और हम इससे टॉप से सेल करेंगे, ठीक है? ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस। अब हमने देखना ये है कि एच एच वन में हमने क्या देखना है, ठीक है? एच वन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर देख ले तो मार्केट ने एक ट्रायंगल में हम दे और इस ट्रायंगल को मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक किया तो अब इसकी रिटेस्ट पर मज़ीद जो है ना हम यहाँ टॉप से इसको सेल करेंगे। मार्केट या तो यहाँ से हम सेल करेंगे और या जो है ना इस ज़ोन से हम इसको टॉप से सेल करेंगे, जो कि बनता है मार्केट का 1884 का एरिया। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो जितनी भी यहाँ पर बायर्स उनकी एंट्रीज उन्होंने स्कैल्पिंग में लगाई थी और मार्केट ने इनिशियल जॉब क्लेम और सीपीआई के डेटा में जो मार्केट गिरी है वो उसके लिए रिट्रेसमेंट बन सकती है, ठीक है? अब हमने करना क्या है कि हमने इस पे एक फिबोनाची जो है ना रिट्रेसमेंट करनी है। फिबोनाची की अगर हम बात कर ले तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कहाँ तक आ सकती है? मार्केट यहाँ तक आ सकती है। यहाँ से जो है ना मार्केट दोबारा फ़ॉल कर सकती है। तो हमने करना क्या है कि यहाँ से हमने मार्केट से निकल जाना चाहिए, जो कि बनता है 1876 का एरिया। यहाँ से मार्केट की गिरने की काफ़ी चांसेस है।
वैसे अभी भी बाय बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर आप लोग इस मार्केट से निकल जाएँगे तो बेहतर है। ठीक है, मार्केट को मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट को मैं इस रेंज में देख रहा हूँ। मार्केट इस तरीके से होता हुआ इस रेंज में जा सकता है। इसको ब्रेक करने के बाद ये मज़ीद जो है ना सेल में जा सकती है। अब हमने करना क्या है, हमने वेट करना है इस ट्रायंगल का और मार्केट का इस सेल वाले ज़ोन का। यहाँ से बेयरिश सिंगल पिंगल कैंडल बनी है, तो यहाँ से मार्केट के गिरने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अब हमने करना क्या है कि हमने इस मार्केट में बाय बिल्कुल भी नहीं करनी, हमने सेल ढूँढनी है और टॉप से हमने इसको सेल करना है। सो कीप अस सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू। और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ एक अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉजिट करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर दें और देन हम जो है ना इकट्ठे काम करेंगे और साथ ही साथ हम पैसे बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग। अल्लाह हाफ़िज़।